एसी सर्विस, आज जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन देनी है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। यानी मौसम शदीद गर्म है, एसी सर्विस कराना हर घर में गाड़ी में लाजिम है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा है कि जब एसी सर्विस करने वाला आता है, भले वो कंपनी का हो या प्राइवेट आदमी हो, उसने आपको कहना है आपकी गैस लीक हो गई है, वो टीका उसने लगाना ही लगाना है। अब ये जो बरखुरदार हमारा है, यासिर इसका नाम है, मैं इसे पिछले 20-25 साल से जानता हूँ, ईमानदार आदमी है। इससे मैंने आज बड़ी रिक्वेस्ट की है कि भाई कोई ऐसा तरीका होगा जिससे जो सर्विस करने वाला आए, तो जिसका एसी लगा हुआ है, वो चेक कर सके कि मेरी गैस लीक है या मुझे टीका लगने लगा है। और दूसरे सवालात भी हैं। यासर भाई जरा काम छोड़िएगा इधर एक मिनट, और आपने अब ये पब्लिक को बताना है। सवाल आपने मेरा सुन लिया है, सवाल सुन लिया है, आप उधर देखेंगे, इसको बंद कर दीजिए। सवाल आपने मेरा सुन लिया है और अब आपने बताना है कि मेरा सवाल जायज है या नाजायज है। जी जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप ये आए हैं। हाँ, मैं तो भाई तेरे पास 20 सालों से आ रहा हूँ, बल्कि तू आ रहा है हमारे घर। आप स्पेशली इन सवालों के लिए आए, इस सवालों के लिए आए हैं कि यार ये मामला क्या है। हाँ, लोग परेशान हैं, लोग पहले ही परेशान है, मरे पड़े लोग। जो सही काम करने वाला बंदा है उसकी में पहचान नहीं होती, हाँ। और जो खराब काम करने वाला उसकी भी पहचान नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो सही करने आए कि खराब करने आए। हाँ। इसलिए होता ये है कि जब भी आपने एसी सर्विस कराना, उसका असूली तरीका ये है कि आप जब सीजन एंड होता है, ठीक है, अपने एसी को सर्विस करवाएं और उसको पैक कर दें। वाह। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि जो सर्विस करने वाला आया है, जाहिर बात आप इस्तेमाल कर रहे थे एसी, आपको पता है कि मेरा कूलिंग कर रहा था, हर चीज़ ओके थी, उसमें कोई मसला नहीं था, सिर्फ सर्विस होना है। उससे सर्विस करवाएं, उसे कहें भाई जो अपने तुमने ज्वाइंट लगाने हैं दोबारा जी खोलने के, सर्विस के लिए उतरता है मुकम्मल एसी। ठीक है। और ये 2 ज्वाइंट होते हैं। अच्छा, ये खुलते हैं, ये मेन जॉइंट है, ये मेन ज्वाइंट, ये खुलते भी हैं और उसके बाद जो है ना उनको दोबारा हम अपना ज्वाइंट करते हैं एंड पे, सर्विस के बाद। वो अपने ज्वाइंट अगर प्रॉपर तरीके से चेक हुए हों तो उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि दोबारा कोई मसला आना चाहिए। बाकी कुछ मामला ऐसे हैं कुछ नए एसियों में जो कस्टमर को भी नहीं पता, हम दुकान यानी कि हम जो वर्क काम करने वाले हैं, हमें तो इस चीज़ का पता है कि एसियों में ये इशू आता है, हर साल आता है। ठीक है, लेकिन गैस हर एसी की हर साल लीक नहीं होती। अच्छा, कभी भी नहीं होती। और ऐसे कभी फजूल, हाँ ये भी होता है कस्टमर को जो सबसे ज्यादा पागल बनाया जाता है इस बात पर कि वो सर्विस करने वाला है, अब वो जो सही बंदा है वो आपसे सर्विस के लेगा, चार्जेस लेता है अपने सही पैसे जो होते हैं। अब जो अच्छा चलें ये भी बता दीजिए कि सही चार्जेस ईमानदारी वाले वो ईमानदारी वाले चार्जेस जो देखें, जो हमें जो अपने एरिया के करीब है ना, वो 2000 रुपये वारा खाता है। उसमें हम तसल्ली से अगर काम करते हैं बगैर किसी कह लें कि बेईमानी के। वाह। बेईमानी जब की जाती है उसमें क्या किया जाता है, जी आप मुझे 1000 रुपये सर्विस का दे दें और वो आपको क्या करेगा, बगैर गैस लगाए, हाँ जी, 3 से 4000 रुपये आपसे ले लेगा, गैस भी नहीं लेगा, गैस लगाएगा नहीं। अब मैं देखें, आप मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि अवाम को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाए कि वो इस धोखे से बच सके। बिल्कुल, ये बताना है आपने कि भाई आप किस तरह धोखे से बच सकते हैं। देखिए इसके बारे में आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा आउटडोर, जो एसी का आउटडोर होता है ना, उसके हवाले से आपको दिखा दूंगा और समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। जी जी जी। अब ये मेन 2 पाइप होते हैं आउटडोर में। ठीक है जी। ये आपका पाइप है जो जाता है, गैस जाती है अंदर, ठीक है, इंडोर में, और फिर वापसी इस पाइप से आती है। ठीक है जी। ठीक है। अब जो कोई भी यूज करने वाला, एसी यूज करने वाला जो इंसान है ना, वो अपना घर में अपना किस तरह चेक कर सकता है, एसी ऑन किया, जिधर भी लगा है, छत पे लगा है, जिस जगह पे पड़ा आउटडोर जाए, और इस पाइप को, जो मोटा पाइप है जी, इसको वैसे हम आधी का कहते हैं, ये क्वार्टर का जी, इस आधी के पाइप को जब ऐसे हाथ लगाएगा, चेक करेगा, ये नॉर्मली ठंडा होना शुरू हो जाएगा, हल्का 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 हल्का। अच्छा, हाथ लगाने से? हाँ लगा नहीं, चल रहा हो, हाँ जी बिल्कुल, एसी चल रहा है और ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अगर तो ये 4 से 5 मिनट में, 10 मिनट में चिल होना शुरू हो जाए, ठंडा होना, फुल ठंडा होना चाहिए, तो आप समझें कि आपकी गैस पूरी है। और ये ब्रेक पाइप जो है नॉर्मल रहेगा, ठंडा होगा हल्का सा, नॉर्मल रहेगा। अच्छा, दूसरी बड़ी काम की बात बताइए आप। दूसरी मेन बात इसमें जो आपको मैं बता दूं, जो लीकेज वाला मामला होता है कि लीक कैसे आपको पता चलता है कि गैस कम है, ये ब्रेक पाइप में अगर बर्फ आना शुरू हो जाए, स्नो आना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएं कि ये आपकी गैस कम हुई है। कम हुई है। उसका तरीकाकार क्या है,
वो जो आते हैं हमारे, सॉरी माजर के साथ मैं वो आपके बेटे भाई, लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, हाँ। बस्ता जरा चुप के लगे फिर देने के हाँ लिए। जी हाँ जी हाँ जी। उनका मामला क्या होता है, वो आते हैं गैस पूरी की, ले जी ठीक हो गई, हाँ। ऐसा मामला नहीं होता। आप अपने एसी को तुड़वाएं और प्रॉपर चेक करवाएं तसल्ली से, और जिसको दे रहे हैं काम करने को उसको टाइम दें ठीक तो है। भाई इसको तसल्ली से चेक कर ले। देखें आपने पूरा सीजन एसी इस्तेमाल करना है, अब 1 दिन से 4 दिन से 5 दिन से फर्क कोई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। वो तकलीफ आप बर्दाश्त कर लें, अगर वो तकलीफ आप बर्दाश्त करेंगे तो आप पूरा सीजन सुकून लेंगे। तो अगर आपने वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं की तो वो फिर आप जी। पूरा सीजन तंग होते रहेंगे। अच्छा, अब एक अगला सवाल जो है जी, जी। वो भी मेरे मुशाहिदे में बड़ा, मैंने कब अरसे से उसको महसूस कर रहा हूँ कि सोसाइटीज में कहते हैं जी कि आपकी गैस लीक होगी। भाई क्यों लीक होगी? आपके आसपास कहीं गंदा नाला है। जी जी, ऐसे गंदा नाला कोई ऐसे। उसकी लीकेज में फर्क डालता है? गंदे नाले का किरदार जो है ना वो बड़ा पुराना है आपका नहीं है। वो खाली हमारे इन चीज़ों पे नहीं इफेक्ट करता, वो आपकी सोना है, चांदी है, घर की वो टांग के अंदर किट्स होती हैं, किटों इवन उन पे भी वो ये जो नाले की गैस है उसमें से निकली कार्बन एक गैस निकली जो कार्बन सारा बनाती है। अच्छा। और इनके जोर्स को और इनको जो जो टांके लगते हैं उनको कमजोर करती है, कमजोर कर वक्त देती के साथ। यानी कि आप कह लें कि जो चीज आपकी 5 साल में 7 साल में खराब होनी है वो आपकी साल 1.5 साल के अंदर खत्म हो यानी कि नाला जो है वो खराब करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताएं कि नाले की रेंज कितनी होती है, कितनी रेंज तक नाले से उठने वाली गैस जो है वो अपना खराब कर नाले सकती की है? रेंज असल जो सही लोग हैं, जिनका पूरा तजर्बा जिन्होंने करके बताया, उसका 2 किलोमीटर तक असर करता है। 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर तक। अच्छा। लेकिन ये होता है कि जब आपकी आबादी ज्यादा होती जाती है किसी भी सोसाइटी की, जैसे वलेंशिया है, जोहर टाउन है, जोहर टाउन में असर कम है लेकिन वलेंशिया में और वापडा टाउन में बहुत ज्यादा है, अच्छा। और समनाबाद मोड़ जो गुलशन हावी, बिल्कुल ये ठीक है। मेन एरिया है। इन एरियो में लोग बहुत परेशान हैं, अपनी हर साल इवन गैसें डलवाते हैं, ठीक है। टीवी एलईडी टीवी सीख कराते हैं और जारी ये करके। अच्छा यासिर भाई, अब इससे इस इफेक्ट को, गंदे नाले की गैस, उठने वाली गैस को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? कोई तरीका होगा? नहीं देखें, ये जो असल में गवर्नमेंट लेवल का काम है ये नहीं, आप इसकी बात कर रहे हैं, आप अपने तजर्बे से बताएं। काम में देखें, हमने हर तरह के तजर्बे करके देखे, इस पे कोशिश की है कि यार इसको कोई सेव करने के लिए क्या होता है, हम स्प्रे पेंट यूज कर लेते हैं, या अव्वल तो इसके लिए वो भी चीजें जो है ना एक लिमिट होती है उनकी, वो 6 महीने साल असर करती है, उसके बाद वो खत्म। बाकी कुछ जो है वार्निश आती है उसकी, मास्टर वालों के नाम मास्टर पेंट वालों की एक वार्निश है, वो यूज करते हैं हम एसी पे, उससे कुछ फर्क पड़ जाता है? उसका कम से कम 2 साल 1.5 साल असर है। ठीक है। अच्छा, अब यासिर आप ये बताइए कि हम किसी भी चीज़ की बदतरीफी या तारीफ नहीं करें, आपकी नज़र में अगर किसी ने एसी लेना हो तो कंपैरेटिवली किसकी मेंटेनेंस कम है, यानी कौन सा बेहतर है? एसी तकरीबन जो है ना सारे ही एक ही लेवल के आ रहे हैं क्योंकि सब चाइना मेड है। ठीक है। नाम सिर्फ बदल के हैं, किसी ने हाई रखा है, किसी ने डॉलन्स रखा है, किसी ने TCL रखा है, किसी ने जो मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं, ओरिएंट है, लेकिन मसला ये है कि सब चाइना से मेड आ रहे हैं और कंपनियों की पॉलिसी इतनी अजीब हो गई है। अब इस मामले में मैं साफ बात करूंगा कि वो अपने मटेरियल को जो लगवा रहे हैं ना, इंतहाई नाक़िस मटेरियल है, पैसे वो ले रहे हैं आवाम से मर्जी के यानी कि कह लें 1.5 से पौने 2 लाख का एसी हो गया, ठीक है, और एसी में सिवाय खूबसूरती के अंदर मटेरियल में कोई जान नहीं। अब जो एसी आपने 20 साल पहले लिया है उसका मटेरियल और आज के एसी के मटेरियल में बहुत फर्क है। सही है। मिसाल के तौर पे वो पहले था 22 गेज में पाइप लगता था, अब वो 26 या 28 गेज में पाइप लगता है और वो जल्दी वीक है, खराब है। एक बात जो यासिर ने सबसे अच्छी बताई है वो ये है कि हम सीजन के शुरू होने का, गर्मी जब हद से बढ़ जाती है तब हम अपने मैकेनिक को बुलाते हैं और एसी सर्विस कराते हैं। उस वक्त उसके पास वक्त नहीं होता, अपनी मर्जी करता है, टाइम बचाता है। एसी सर्विस कराना है जब सीजन एंड हो रहा होगा, उस वक्त जो मैकेनिक है, जो अपना काम करने वाला है, उसके पास अच्छा टाइम होगा, तसल्ली से करेगा। दूसरा, इसने बताया है कि जो इम्पैक्ट है नाले का, उससे गंदी उठने वाली जो गैस है, बदबू है, उसके आप तो आदी हो सकते हैं लेकिन आपका एसी नहीं हो सकता। तो उसके लिए वार्निश है, तो स्प्रे है जो उसकी थोड़ी सी जो हिद्दत है उसको कम कर सकता है। तो ये यासिर अपना बताइए, अपना इस सेंटर का नाम, अपनी दुकान का नाम
ताकि जिसने रब्ता करना हो वो आसानी के आप तक पहुंच जाए। ये जी इकबाल टाउन है, रावी ब्लॉक 273, कूल एंड कंफर्ट के नाम से है, ठीक कूल है। एंड कंफर्ट सर्विस सेंटर, ठीक है, 273 रावी ब्लॉक। 273 रावी ब्लॉक। यासिर आजमूदा इंजीनियर है जी, इंतहाई ईमानदार। तो थैंक यू वेरी मच सर। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम।